कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मथुरा राज्य के युवराज शक्तिशाली परंतु अभिमानी कंस के अत्याचारों ने चारों तरफ आग लगा रखी थी। शायद उसे जलती हुई बस्तियां अच्छी लगती थी। उसकी सेना जिधर से गुजर जाती लगता कोई सेना नहीं, काली आंधी गुजरी है। उसे अपने कंधे के सिवा किसी और कंधे पर सिर अच्छा ही नहीं लगता था। और यही कारण है कि वो जब राजधानी मथुरा लौटता तो उसके साथ जली हुई बस्तियों के धुएं की दुर्गंध भी आती।
मगध नरेश का स्वागत है। जमाई राज, मैं तो मथुरा की ओर जा रहा था कि उज्जैन विजय पर अपने जमाई राजा को बधाई दूं, परंतु वत्स जब यह समाचार मिला कि तुम रास्ते में ही हो तो लौट पड़ा। पूरे भारतवर्ष में तुमसे बड़ा शूरवीर कोई नहीं। ये कवच, ये शिरस्त्राण तुम्हारे शरीर का भाग लगते हैं। मैंने बहुतेरे शूरवीर और सेनापति देखे हैं, परंतु तुमसे बड़ा कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं मगध नरेश? मैं ठीक कह रहा हूं मथुरा युवराज। मेरा शिविर पास ही है, वहां चलकर जलपान कीजिए, फिर मथुरा जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारी मथुरा की सीमा में हैं, आप हमारे यहां जलपान करेंगे, उसके पश्चात हमारे साथ मथुरा चलेंगे। मथुरा जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बधाई देनी थी, सो दे ली। जलपान अवश्य करूंगा आपके शिविर में। पधारिए। यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करने लगेंगे तो मुझे डर है कि मैं यही न मानने लगूं। यह मत सोचना कंस कि तुम्हें पुत्री दी है, इस नाते तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। प्रशंसा का कारण यह है कि तुम इसके योग्य हो। तुम इस भारतवर्ष का भविष्य हो। हम हुए, तुम्हारे पिताश्री हुए। हम तो ये समझो कि बीता हुआ समय है, सूर्यास्त की लालिमा। नरेश बनने के दिन तो अब तुम लोगों के हैं। मथुरा नरेश, महाराजा कंस। आपका आशीर्वाद चाहिए मगध नरेश। मेरा आशीर्वाद तो है ही। सावधान, सावधान, सावधान! मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन पधार रहे हैं। कहो अक्रूर। नगर निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल दर्शन की आज्ञा चाहता है महाराज। नगर निवासियों के लिए तो हमने कभी भी न तो राजभवन के द्वार बंद किए और न हृदय के, परंतु तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि समस्या गंभीर है। समस्या तो गंभीर है ही महाराज। समस्या क्या है? यदि वो स्वयं कहें और महाराज सुने तो अधिक उचित होगा, क्योंकि बात जब मुंह बदलती है तो उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। उनको आदर सम्मान सहित राज दरबार में बुलवाओ। द्वारपाल। नगर प्रतिनिधि उपस्थित हो। महाराज की जय हो। इस प्रतिनिधिमंडल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अकेले आने का साहस नहीं हो रहा था महाराज। अपने राजा के पास आने का साहस नहीं हो रहा था? तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम इस सिंहासन के योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्रजा के आने के लिए तो राजनिवास में भी कोई द्वार नहीं होता, अथवा नहीं होना चाहिए। कहो और निर्भय होकर कहो, प्रजा को क्या कष्ट है? प्रजा को एक ही कष्ट है महाराज। क्या कष्ट है? युवराज कंस। युवराज कंस? युवराज ने क्या किया? जो भी किया अच्छा नहीं किया महाराज। तुम तो कंस के मित्र हो वसुदेव। मित्रता का यह अर्थ तो नहीं महाराज कि मित्र के अत्याचारों का भी समर्थन किया जाए।
युवराज कंस ने मथुरा राज की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। भगवान आपकी आयु लंबी करे, परंतु मथुरा के भविष्य के विषय में विचार करना भी राजा के नाते आपका कर्तव्य है। महाराज की जय हो। कहिए नगरजन। महाराज, हमें कहते हुए दुख होता है, परंतु युवराज के अत्याचार की और हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रही। न किसी का जीवन सुरक्षित रहा, न हमारी संस्कृति, न सभ्यता। घरों में बहु बेटियों की जान सांसत में रहती है और बाहर हमारा सम्मान। यमुना के पवित्र तट पर बसी हुई हमारी मथुरा नगरी में आज विपदा की नदी बह रही है और आतंक का सागर लहरा रहा है। मैं कंस से बात करूंगा। महाराज कुमार की जय हो। आज राज्यसभा में नगर निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था। अच्छा, तो पिताश्री ने क्या कहा? महाराज से अधिक यादव कुमार वसुदेव बोले। फिर भी महाराज पिताश्री ने क्या कहा? महाराज ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और दुखी हुए। अच्छा, दुखी भी हुए? इस समय महाराज हैं कहां? राज ज्योतिषी से राजकुमारी देवकी के ब्याह का मुहूर्त निकलवा रहे हैं युवराज। ऐसा मुहूर्त निकालिए राज ज्योतिषी, जिससे मेरी देवकी के जीवन में आनंद का ऐसा सूर्य उदय हो जिसके भाग्य में अस्त होना लिखा ही न हो। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो। युवराज सीधे यहीं पधार रहे हैं। स्नान किए बिना ही निरपराधियों के रक्त की दुर्गंध लिए सीधे मेरे पास, वो भी ऐसी घड़ी में जबकि मैं राज ज्योतिषी से देवकी के लग्न का मुहूर्त निकलवा रहा हूं। प्रणाम पिताश्री। स्नान तो कर लिया होता पुत्र। लगता है पिताश्री को विजय की सुगंध अच्छी नहीं लगी। निरपराधियों के रक्त में डूबी हुई विजय वास्तव में पराजय होती है पुत्र। इसीलिए मैं सोचने लगा हूं कि तुम युवराज होने के योग्य नहीं, और आप अब राजा रहने के योग्य नहीं रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? जो आपने सुना पिताश्री, मैं वही कह रहा हूं और वही सत्य भी है। आप तो आज अपना अंतिम आदेश दे ही लीजिए। ये राज मुकुट स्वयं आप उतारेंगे या मैं उतारूं? आपने तो निर्णय लेने में बड़ी देर लगा दी पिताश्री। बताइए, मुकुट आप उतारेंगे या मैं उतारूं? मुकुट तो मैं ही उतारूंगा। परंतु ये याद रख कंस, पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली बन जाता है। अब तेरा अंत दूर नहीं है। भगवान के कोप से डर। भगवान से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पहले आपसे तो निपट लूं। मथुरा के भूतपूर्व नरेश को बंदी गृह की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। तुम तो मेरे शाप के योग्य भी नहीं है कंस, मेरे पुत्र।
पिताश्री को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा। कष्ट तो मुझे एक ही है कि तुम मेरे पुत्र हो। अब तो आपके सन्यास के दिन हैं पिताश्री, और ये आपका तपोवन है। यहां बैठकर तपस्या आरंभ कीजिए और राजनीति के विषयों पर विचार कीजिए, तो आपको ज्ञान मिलेगा कि आप जैसे निर्बल, अशक्त और बलहीन व्यक्ति को राजा होने का अधिकार ही नहीं है। आपको राजा बनाकर इतिहास ने मथुरा का अपमान किया है। इतिहास के विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु तुम्हें मेरा पुत्र बनाकर काल ने मेरा अपमान अवश्य किया है। तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो मेरे पिछले जन्मों के पापों का दंड हो। तुम पुत्र नहीं, मेरे लिए, मेरी मथुरा के लिए और भारतवर्ष के लिए एक अभिशाप हो। परंतु हर अभिशाप का एक अंत होता है। कंस, मैं तुम्हारे अंत की प्रतीक्षा करूंगा। यही कीजिए, कीजिए प्रतीक्षा। इससे समय अच्छा बीत जाएगा। भगवान, अगले जन्म में पुत्र देना हो तो पुत्र ही देना प्रभु, और यदि पुत्र न देना हो तो कोई पत्थर दे देना। मैं उसे ही महादेव मानकर उसकी पूजा करूंगा। परंतु फिर कोई कंस न देना प्रभु, फिर कोई कंस न देना। फिर कोई कंस न देना प्रभु। ये कैसा अनर्थ हो गया क्रूर। हम देखते ही रह गए और कंस ने महाराज को कारागृह में डाल दिया। मथुरा राज सिंहासन और मानवता का ऐसा घोर अपमान। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है वसुदेव, क्योंकि क्रोध सबसे पहले तर्क की हत्या करता है। तो क्या हम इस अन्याय को चुपचाप सह जाएं? क्या हमारा मथुरा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मित्रता का अर्थ यह है कि हम अपनी आत्मा की पुकार भी न सुने? हाँ, नीति यही कहती है। इसी में मथुरा और यादव वंश की भलाई है। अब उसे तुम्हारी मित्रता की आवश्यकता है। वो हाथ फैलाएगा, वो जो मांगे उसे दे देना, क्योंकि कंस के विनाश के लिए तुम जैसों का जीवित रहना आवश्यक है मित्र। इसलिए दुख सहो, अपमान सहो, परंतु यही रहो। महाराज की जय हो। क्या है? यादव कुमार वसुदेव आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। बुलाओ। यादव कुमार वसुदेव पधारिए। आओ मित्र आओ। आओ बैठो। अरे बैठो। मेरा इस तरह राजा बन जाना तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा? मेरे अच्छा लगने या न लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता महाराज। राजा तो आपको होना ही था। कल न हुए आज हो गए।
फिर भी मित्र हो, सच कहो। यदि मथुरा सिंहासन पर मेरी आंख होती तो अवश्य बुरा लगता। यदि हमारे राजा बनने से तुम प्रसन्न हुए हो तो एक सुझाव मानोगे? आदेश दीजिए महाराज। आदेश नहीं मित्र, मित्रों को आदेश नहीं दिया जाता, एक सुझाव है। मित्र के लिए मित्र का सुझाव भी आदेश होता है मित्र, कहिए। हम चाहते हैं कि अपनी चहेती बहन देवकी का विवाह तुमसे कर दें, ताकि हमारी ये मित्रता नाते की डोरी में बंध जाए। परंतु रोहिणी, क्या तुम्हारा हृदय इतना छोटा है वसुदेव कि उसमें रोहिणी के साथ मेरी देवकी नहीं रह सकती? क्या महाराज मुझे सोचने का थोड़ा सा समय देंगे? नहीं, क्योंकि मित्रों के बीच सोच की दीवार नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी मित्रता का मान रखने के लिए बिना सोचे ही इस संबंध को स्वीकार करो। न तो मैं राजा का आदेश ही टाल सकता हूं और न ही मित्रता का सुझाव। तो फिर आओ, गले लग जाओ। आज से हम इस पवित्र संबंध में बंध जाएं। मेरे परम मित्र शौर सैनी राजकुमार वसुदेव के साथ मेरी बहन देवकी के लग्न का सुमुहूर्त निकालिए राजजोशी। जो आज्ञा युवराज। युवराज नहीं, महाराज कहो। कहो महाराज। जो आज्ञा महाराज। परंतु मुहूर्त ऐसा निकालो जोशी कि यह विवाह मेरे और वसुदेव के संबंधों को और भी शक्तिशाली बनाए। मैं ये विवाह इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारे भारतवर्ष के घराने देखते रह जाएंगे। तुम्हारे गले में ये वरमाला देखकर आज कितना प्रसन्न हूं मैं। अब तक तुम केवल मेरे एक मित्र थे, अब तुम मेरे हो, भाई भी और जीजा भी। मेरी देवकी को संभाल कर रखना। महाराज की जय हो। महाराज, रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव, आओ बहन। तुम्हारे गले में ये वरमाला देखकर आज कितना प्रसन्न हूं मैं। अब तक तुम केवल मेरे एक मित्र थे, अब तुम मेरे हो, भाई भी और जीजा भी।
मेरी देवकी को संभाल कर रखना। महाराज की जय हो। महाराज, रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव, आओ बहन। जय महाकालेश्वर। प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आप बड़ी ही शुभ घड़ी पर पधारे हैं। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आया हूं मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव। मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जी भर गया है ऋषि। मैं यह आकाशवाणी सुन चुका हूं मथुरा नरेश, इसीलिए वर्षों से तपोवन में बैठा बैठा इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम दोनों घबराना नहीं, यह अत्याचारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू भी झूठा है ऋषि, और तेरी आकाशवाणी भी। ऋषि झूठ नहीं बोलते मथुरा नरेश। भगवान तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा न करो कंस, ऐसा न करो। अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है ना, मारना है तो उन्हें मारो। यदि तुमने वो बच्चे मुझे ना दिए तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना, और जब तक तुम्हारा भय दूर न हो हमें मुक्त न करना। कंस, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूं। 100 बार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल चुका हूं। पुत्र के दोष के लिए हमें क्यों दंड दे रहे हो भैया? तुम तो मुझे कितना प्यार करते थे, और अब वही शूरवीर अपनी बहन की हत्या कर देगा। हाँ हाँ, तू तो महावीर है कंस। अपने भाग्य से जूझ, हरा दे अपने भाग्य को। अपनी हथेली पर नई भाग्य रेखा खींच ले। इन्हें बंदी गृह में डाल, एक एक करके मारता जा इनके पुत्रों को। यदि तूने इनके 8वें पुत्र को मार दिया तो तू अमर हो जाएगा। तो फिर यही होगा।
आदेश है कि देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाए, और जब तक मैं देवकी के 8वें पुत्र का वध न कर लूं, इस ऋषि को भी बंदी गृह में डाल दिया जाए। देवकी के 8वें पुत्र की हत्या करने के पश्चात मैं इस ऋषि को भी दंड दूंगा। इस ऋषि को कोड़ियों के साथ डाल दो। अरे देवकी ने तेरा क्या बिगाड़ा था कंस? ये कमल नैनी कारागार के अंधकार को कैसे सहन करेगी कंस? कंस नहीं पिताश्री, महाराज कंस कहना सीखिए। इन दोनों को इस कोठरी में डाल दो। देव की यहां 8 पुत्रों को जन्म देने वाली है। इसके हर गर्भ, हर जन्म का समाचार हमें ठीक समय पर मिल जाना चाहिए। जो आ गया महाराज। भैया, मेरी बात तो सुनो भैया। भैया, मैंने क्या किया है? मेरा क्या दोष है? क्या आप ये भी भूल गए कि मैं आपकी लाडली बहन हूँ? फिर ये अत्याचार क्यों भैया, क्यों? मुझे ब्रह्मा को यह आभास करवाना ना होता कि वीर पुरुष अपना भाग्य स्वयं अपने हाथ से लिखता है, तो मैं तुझे ये दंड कभी नहीं देता। तेरी हस्तरेखा तो भाई को छोड़कर ब्रह्मा से मिल गई। अरे तूने भाई की हत्या में ब्रह्मा से सांठ-गांठ कर ली। यदि मुझे ब्रह्मा को यह जतलाना ना होता कि कंस तेरे लिखे हुए भाग्य से नहीं डरता, तो मैं तुम दोनों को राज विद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड देता। परंतु मैं तेरे 8 पुत्रों को जन्म लेने दूंगा। अभिमान, मृत्यु भय और अत्याचार का कोढ़ उभरता है तो मनुष्य कैसा दिखाई देता है? तुम बैठो तो बहना। जो अपने घर में देवकी जैसी बहन को बैठने का स्थान न दे पाया, वो मेरा क्या मान करेगा? बहना, देवकी और वसुदेव आज भी मेरे लिए अति प्रिय हैं। मेरी लड़ाई तो ब्रह्मा से है। मेरी लड़ाई तो एक भविष्यवाणी से है। मुझे ये अच्छा थोड़ा ही लगता है कि मेरा परम मित्र वसुदेव कारागार में है। मैं तो ये सोचकर रात को सो भी नहीं पाता कि मेरी लाडली देवकी बंदी गृह में है। परंतु मैं क्या करूं? तुम ही जाकर उन्हें समझाओ कि अब भी मैं उन दोनों को उतना ही प्रेम करता हूं। उनके 8 बच्चों की हत्या करने के बाद स्वयं मैं उन्हें इस राजभवन में ले आऊंगा। लेकिन भविष्यवाणी तो 8वें पुत्र के लिए है, तो आप 8 बच्चों की हत्या क्यों करना चाहते हैं? यही तो कठिनाई है रोहिणी, कि यह निर्णय कैसे लिया जाए कि पहला पुत्र कौन सा है। इसमें कठिनाई क्या है मथुरा नरेश? क्या आपको 8 तक सीधी गिनती नहीं आती? गिनती तो आती है रोहिणी, परंतु प्रश्न तो यह है कि गिनना कहां से आरंभ करूं। यह सोचो कि एक चक्र में किसी ने 8 बिंदु डाल दिए हैं, और जब वो बिंदु डाले जा रहे थे उस समय मैं वहां था नहीं। इसलिए मैं ये कैसे जानूं कि पहला बिंदु कौन सा है और 8वां बिंदु कौन सा। अपने जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य भी है और धर्म भी। इसके अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकता हूं? रोहिणी, तुम वहां जाकर उनको ढाढ़स बंधाओ
क्योंकि मुझे समाचार मिल चुका है कि देवकी गर्भ से है। मैं भी कितनी अभागन हूँ कि माँ बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा आने वाला बालक अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखवा कर लाया है। भगवान पर भरोसा रखो देवकी। वो क्या सोचता है, क्या करता है, ये तो वही जाने। मनुष्य तो विवश होता है, परंतु यदि कारागृह हमारे वर्तमान का यथार्थ है तो यह भी निश्चित है देवी कि हमारा 8वां पुत्र हमारे भविष्य का यथार्थ होगा। उस 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में जीना सीखो देवकी, क्योंकि वही हमारा कर्म भी है, धर्म भी और तपस्या भी। जब वो आएगा तो इस संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। तुम धन्य हो देवी कि तुम्हें उस बालक की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और धन्य है ये कारागृह जो उसकी जन्मभूमि कहलाएगा। वसुदेव ठीक कहते हैं देवकी, हम तीनों ही का जीवन पात्र प्रतीक्षा है पुत्री, पात्र प्रतीक्षा। उस महामानव की प्रतीक्षा करो कि यह सारा भूमंडल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कंस की शक्ति को ललकारना आज के किसी महायोद्धा के वश में नहीं है पुत्री। यदि 8वां पुत्र ही उसका काल है तो फिर 7 निरपराधियों की हत्या क्यों? ऐसे ही तो पाप का कड़ा भरता है देवकी। शांत हो जाओ देवकी, शांत हो जाओ। कोई और भविष्यवाणी तेरे ध्यान में आई हो तो सुना सन्यासी। मैं तो यही कहूंगा कि तुम अपने विनाश से केवल 8 पगों की दूरी पर खड़े हो कंस महाराज। तुम भविष्यवाणी से बच नहीं सकोगे। तू तो हास्य रस का भंडार है सन्यासी, किंतु कंस की तलवार हर भविष्यवाणी, हर आकाशवाणी को काट सकती है। आज हम बहुत हंस लिए, ले जाओ इसे। यह किस प्रकार का मामा है जो अपने पुत्र समान भांजे का वध करेगा? क्या यह हमारे किसी पिछले जन्म के पापों का दंड है? आप दुखी न हो महाराज। हम लोग यहाँ अपने पिछले जन्मों के पापों का दंड भोगने के लिए नहीं आए हैं। पिछले जन्म के पापों का दंड भोगने नहीं आए हैं तो क्यों आए हैं यहाँ? हम यहाँ उस महामानव का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं जो कंस और उसके अत्याचारों का नाश करेगा। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज। फिर भी तुम मथुरा राजघराने के दामाद हो वसुदेव। मैं तुमसे और देवकी से लज्जित हूं, और मथुरा राजघराने की ओर से मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। यह दंड नहीं, वरदान है महाराज। हमारे पास तो भविष्य की धरोहर है। कंस के सर्वनाश के स्वप्न देखिए तो इस कारागृह के दिन रात पीड़ा मुक्त हो जाएंगे। आर्य वसुदेव, कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए तो स्वयं भगवान ही को आना पड़े।
सौभाग्यवती भव। आप कैसे हैं आर्यपुत्र? मैं तो अच्छा हूं रोहिणी, परंतु देवकी की दशा नहीं देखी जाती। लगता है अब मेरे हाथों में वो शक्ति नहीं रही जो उसे ढाढ़स बना सके। तुम ही उसे समझाओ, तुम ही उसे ढाढ़स बनाओ। आओ रोहिणी। आओ दीदी। लेटी रहो, लेटी रहो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तनिक मेरा दुर्भाग्य देखिए दीदी, आपसे मिलना भी हुआ तो कहाँ, कहीं आपको बिठला भी तो नहीं सकती। मन छोटा न करो देवकी, क्योंकि जहां आर्यपुत्र रह रहे हैं वो स्थान तो मेरे लिए यूं ही आदरणीय हो गया है। कंस ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं भी यहीं आ जाती और तुम्हारे ही साथ 8वें देवकी पुत्र की प्रतीक्षा करती। ये आंसू पोंछ लो देवकी, और ये सोचो कि स्वयं भगवान भी स्त्री के माता रूप की सहायता लिए बिना कंस का नाश नहीं कर सकते। ये दिन भी काटना सीख लो देवकी, क्योंकि तुम मानव कल्याण के अंकुर की रखवाली हो। यहाँ तो दिन होते ही नहीं दीदी, तो काटना क्या सीखूं? यहाँ तो केवल एक लंबी रात होती है जिसके भाग्य में सूर्य दर्शन लिखा ही नहीं। इस बच्चे के जन्म के बाद यहाँ मन लगने लगेगा। आर्यपुत्र, कंस इस बच्चे की हत्या तो नहीं करेगा ना? वो इस बच्चे की हत्या क्यों करेगा देवकी? वो भी हमारी तरह तुम्हारे 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में है। मुझे अपने से अलग न समझना देवकी। मेरी बहन, तुम्हारी हर पीड़ा की मैं भागीदार हूं। आती रहिएगा दीदी। अवश्य आती रहूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नारी तेरे दुख में नारायण दुख मंत, रो मत तेरी कोख में